हेलो दोस्तों, फायरवॉल बेसिक सीरीज के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हो कि ये जो वीडियोस सीरीज है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फायरवॉल कोर्स ज्वाइन करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्री रिक्विजिट या जो फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है उन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ये कुछ वीडियोस बनाए गए हैं। अब तक हमने डीएमजी क्या होता है ये समझा, साथ में एसीएल्स के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स समझे और ये सभी चीज़ें आपने सीसीएनए में पढ़ी है। फिर भी पूरी तैयारी के साथ फायरवॉल समझने के लिए और कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे पिछले 17 साल के टीचिंग कैरियर में मैंने देखा है काफ़ी बार स्टूडेंट कोर्स तो पढ़ते सीसीएनए, लेकिन जिन चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए या जो पॉइंट्स उनको समझ आने चाहिए वो उतनी क्लैरिटी से नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि फायरवॉल को आने से पहले, समझने से पहले एक फाउंडेशन या बैकग्राउंड रेडी होना चाहिए, और इसीलिए हम इन फंडामेंटल्स को और एक बार समझ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी टीसीपी कम्युनिकेशन भी पढ़ा था, बट क्लाइंट और सर्वर के कम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स और भी समझने बाकी हैं, तो इनको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी क्लाइंट्स सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है या जब भी क्लाइंट से कम्युनिकेशन होता है, हम सबको पता है कि क्लाइंट एंड डिवाइस है और ये एंड डिवाइस ऑब्वियसली यूजर इसको यूज कर रहा है। तो यूजर को जब भी कम्युनिकेशन करना होगा, क्लाइंट के जरिए कम्युनिकेशन इनिशिएट होता है, शुरुआत होती है। अब ये बार बार मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन ये है क्योंकि हम फायरवॉल्स पे जो रूल बनाते हैं, तो क्लाइंट से जो पैकेट आएंगे, पीसी से, डेस्कटॉप से, जो भी एंड डिवाइसेस से, तो वो कंडीशन मैच होनी चाहिए। और यही कारण है कि आपको एक कंप्यूटर एंड डिवाइस पैकेट के अंदर कम्युनिकेशन के समय एग्जैक्टली किस तरह से इंफॉर्मेशन डालता है ये पता होनी चाहिए। वो तो आपने सीसीएन में पढ़ा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैं बात करने वाला हूँ, एंटायर पॉइंट या डिटेल्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझना होगा, जब भी क्लाइंट कम्युनिकेशन करता है, हम सबको पता है कि मेजरली आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। आपको ये समझना है कि जब भी क्लाइंट या एक एंड डिवाइस, पीसी, जो भी आप बोलो, ये जब भी कम्युनिकेट करता है, शुरुआत करता है, तो जो सोर्स पोर्ट यहाँ पे डाला जाता है, पीसी हमेशा सोर्स पोर्ट जो होता है वो रैंडमली सिलेक्ट करता है। रैंडमली मतलब कोई एक फिक्स नहीं होता है, और साथ में डायनामिकली ये होता है, मतलब ऑटोमेटिकली और डायनामिकली, तो ये एक रेंज होती है। अब आपने सीसीएनए में ओएसआई लेयर में पढ़ा है, वैसे थेरोटिकल की अगर मैं थेरी की अगर बात करूं तो 1024 अबव से 65,535, ये मोटा मोटी आपने रेंज पढ़ी है। अब मेरे स्टूडेंट जो होते हैं, हमेशा उनको कुछ एडिशनल चीजें मैं पढ़ाता हूँ या उनको बाकी लोगों से एक्स्ट्रा क्लियरिटी होना जरूरी होती है। आप लोगों ने कितनी आरएनडी की मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज की तारीख में अगर आप पीसी से इंटरनेट या कोई भी कम्युनिकेशन करो और नेटस्टैट कमांड मार के देखना,
तो मोस्टली आपको थ्योरी के लिए ठीक है, ये बताया जाता है अब 1024 एंड अबव, बट रियलिटी में अगर मैं आपको एडिशनल या एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, सो रियलिटी में एक्चुअल में आजकल आपको एंड डिवाइसेस को जो पोर्ट नंबर मिलते हैं वो हमेशा 49,000 से ऊपर से ही मिलेंगे, अप टू दिस रेंज। तो एक्चुअली दिस इज द रियल रेंज होती है। पर ठीक है, आपने थ्योरी भी जो पढ़ी है इतना भी बोल दिया या समझ लिया तो ये काफी है। लेकिन पॉइंट आपको ये हमेशा समझना है कि जब भी पीसी पैकेट बनाता है तो हमने ये समझा है कि सबसे पहले एप्लीकेशन यानी उसका डेटा डाला जाता है। सो बेसिकली इट्स डील विद लेयर 7। फिर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जहाँ पे लेयर 6 5 होती नहीं है, ये हमने देखा 5 का काम लेयर 4 करता है। सो यहाँ पे लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट आएंगे। सो ये हमेशा आपको याद रखना है फायरवॉल पढ़ते समय कि कंप्यूटर एंड डिवाइस पीसी सोर्स पोर्ट रैंडमली जनरेट करता है। थ्योरी अगर समझ रहे हो तो ये बोल दिया तो भी चलेगा, बट इट्स अ रियल रेंज। तो इस रेंज में वो पोर्ट नंबर जनरेट करता है एंड दैट इज लेट्स से 49,010 ये सोर्स पोर्ट लगा दिया। डेस्टिनेशन पोर्ट, अब लेट से यहाँ पे एक यूजर बैठा है और इस यूजर को ये जीमेल या गूगल का सर्वर है। सो जो भी गूगल का आईपी होगा वो पब्लिक आईपी यहाँ पे डाला जाएगा। मैं फिलहाल इस तरह से लिख देता हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईपी, यहाँ पे पोर्ट की बात हो रही है। सो वेल नोन पोर्ट जो भी होगा, सो सर्वर सर्विसेज देता है, ये हमने समझा है। सो इफ वी आर कंसिडरिंग वेब ब्राउजिंग और अगर एच ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि पोर्ट 80 होता है। इफ यू आर कंसिडरिंग HTTPS देन 443। सो जो भी पोर्ट होगा, वेल नोन पोर्ट होगा, वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सो लेट से HTTP कम्युनिकेशन है, देन सोर्स आईपी। सो पीसी का जो भी खुद का आईपी है वो डाला जाएगा एंड डेस्टिनेशन आईपी। सो गूगल सर्वर पे जाना है, उसका जो भी पब्लिक आईपी होगा, सो लेट्स से 223.15.1.80 एंड देन लेयर 2 लगते हैं विच इज हर हॉप पे चेंज होते ही हमने समझा था। सो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि पीसी जब भी पैकेट बनाएगा सोर्स पोर्ट रैंडमली जनरेट होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। और रियलिटी की बात करें तो इस रेंज में ये कंसिडर की जाएगी। तो इस रेंज में कोई भी सोर्स पोर्ट कंसिडर किया जाएगा। साथ में और एक पॉइंट में एडिशनली बता देता हूं, हम सीखने के लिए और लेयर अप्रोच ये सब हमने पढ़ा है, तो लिखते समय और ये सब हम विजिबिलिटी के लिए इस तरह से दिखते हैं कि लेयर 4 लगेगा, फिर लेयर 3 पे आईपी एड्रेसेस लगेंगे। काफी बार फिर स्टूडेंट ये भी सवाल आता है कि सर अगर एक ही लैन में अगर दो पीसी ने सेम पोर्ट जनरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको समझिए, पीसी आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इसको कंबाइन देखता है। जैसे अगर आपने नेटस्टैट कमांड का आउटपुट देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पे अगर आपने ये कमांड मारा है तो लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस इस तरह से दिखता है। पर बेसिकली डिवाइस जो होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो सोर्स आईपी ये है और सोर्स पोर्ट ये है। तो पीसी इसको
इस तरह के फॉर्म में देखेगा IP:49,010। सो टेक्निकली इसको बोला जाता है, ये यूनिक्स का वर्ड है, इसको सॉकेट बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली ये हमारे लिए डिजिटल में है, इसको बाइनरी में यानी जीरोज एंड वन में कन्वर्ट किया जाएगा और वो जो भी वैल्यू होगी उस तरह से डिवाइस इसको कंसिडर करने वाला है। अब अगर कोई दूसरा पीसी, जैसे ये पीसी है, इस पीसी ने भी 49,010 पोर्ट जनरेट किया एट अ टाइम, दोनों ही जीमेल को एक्सेस करना चाहते हैं, और इस पीसी ने भी 49,010 जनरेट किया, कर सकते हैं, रैंडमली पोर्ट जनरेट होता है। बट द थिंग इज, हमने पढ़ा है कि आईपी यूनिक होगा, अदरवाइज कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये जो दूसरा पीसी है, इसका आईपी ऑब्वियसली कुछ अलग होगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा विच इज 49,010, सो बाइनरी में कन्वर्ट करके ये वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे आईपी अलग है 5060, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगेन कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको पंच लाइन या एक्सट्रैक्ट ही ये समझना है कि जब भी एंड डिवाइस क्लाइंट कम्युनिकेट करता है तो जो सोर्स पोर्ट होता है वो रैंडमली और एक रेंज में से सिलेक्ट किया जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा। अब और एक पॉइंट यहाँ पे समझना है, क्योंकि फायरवॉल पे जब भी रूल बनाते हैं या मैं पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट से जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, तो सीसीए ने पढ़ा तो होता है बट कुछ मिसिंग लिंक्स होती है, क्लैरिटी नहीं होती है। हमेशा एक पॉइंट और आपको समझना है, एंड दैट इज, ये इंटरव्यू में भी काफी बार आपको पूछा जाता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, पूछता हूँ कि इंटरनेट के लिए इंटरनेट एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या रूल बनाना पड़ेगा। जैसे ये लैन जो है वो 10.1.1.0 के सबनेट पे है, और लेट से गूगल पे जाना है, इंटरनेट एक्सेस करना है, ब्राउजर के थ्रू करना है। सो वी आर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल विच इज पोर्ट 80। तो अगर ये क्लाइंट यहाँ पे बैठा हुआ यूजर ये एक्सेस कर रहा है और उस पैकेट को मुझे अलाउ करना है फायरवॉल पे, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमेशा आंसर ये आता है कि ओके, कि मैं क्या करूंगा, सोर्स आईपी लैन का दे दूंगा 10.1.1.0 विच इज /24। इस लैन से अगर पैकेट आया तो डेस्टिनेशन आईपी, अब इंटरनेट पे जाना है, वी आर कंसिडरिंग एंटायर इंटरनेट, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग सिर्फ गूगल का आईपी देने से, इंटरनेट के लिए क्योंकि हजारों लाखों साइट्स होते हैं, वी आर सेइंग एनी, सो कोई भी आईपी होने दो, इंटरनेट पे जाना है। एंड पोर्ट नंबर, या जिसको हम फायरवॉल पे सर्विसेस या एप्लीकेशन बोलते हैं, सो बेसिकली इट्स अ वेल नोन पोर्ट। सो अगर मैंने यहाँ पे AT या HTTP लिख दिया और मैंने अलाउड कर दिया, तो फायरवॉल पे हम एक्सेप्ट बोलते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू परमिट कमांड ऑफ ACL। तो इस तरह से स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं कि ओके इंटरनेट अलाउ करना है, तो ये रूल मैं बना दूंगा। अब ध्यान से देखना, हमेशा एंड डिवाइस या कोई भी डिवाइस, मैं हमेशा बोलता हूं, एक मैं स्टेटमेंट करता हूं, थिंक लाइक अ पैकेट, एंड डिवाइस कैसे काम करता है उसको हमेशा विजुअलाइज करो। सो यहाँ पे एक दिक्कत या प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि पीसी, आप पीसी को ऑब्जर्व करो, कोई भी यूजर जब इंटरनेट एक्सेस करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल एक्सेप्ट करेगा, तो वो पहले अपना ब्राउजर ओपन करेगा, राइट फ्रॉम द बेसिक समझिए इसको, और उस ब्राउजर में URL लिख देगा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स
यूआरएल से काम करते हैं। सो लेट्स से google.com। अब जैसे ही एंटर किया गया, सबसे पहले पीसी करेगा क्या, इसको आपको समझना जरूरी है। आप ये चीजें भूल जाते हो। तो सबसे पहले कंप्यूटर डीएनएस क्वेरी करता है, क्योंकि बिना आईपी के कम्युनिकेशन नहीं होगा, और उसको नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस की जरूरत पड़ेगी। डीएनएस तो आपने पढ़ा है सीसीएनए में। तो सबसे पहले ये प्रोसेस हो रहा है पीसी में, इसको समझिए। आपको पता सब होता है, लेकिन ये मिसिंग लिंक्स होती है जो आप भूल जाते हो, क्योंकि डीएनएस जाएगा, आईपी एड्रेस कलेक्ट करके लाएगा, और वही आईपी एज अ डेस्टिनेशन आईपी डाला जाएगा, और फिर जाके ये बेसिकली एचटीटीपी का पैकेट है, ये तो बाद में आएगा, बट उससे पहले ये पैकेट कम्युनिकेट होने वाला है। हो सकता है ये आपके इंटरनल डीएनएस नहीं होगा, तो वो बाहर जाके, जैसे गूगल या कहीं, यानी आपके फायरवॉल के थ्रू जाके डीएनएस क्वेरी करके आने वाली है। तो अब अगर आपके फायरवॉल पे अगर आपने डीएनएस का अलाउ रूल नहीं बनाया, इस पैकेट को अलाउ नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि पीसी क्वेरी नहीं कर पाएगा, उसको आईपी नहीं मिलेगा, और आगे का कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा। यानी एंड टू एंड कम्युनिकेशन होने के लिए आपने खाली एचटीटीपी पे फोकस किया, बट साथ में उससे पहले जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी मतलब जो चीजें हो रही है उसको समझना जरूरी है, और फायरवॉल पे वो चीजें या उन सर्विसेज प्रोटोकॉल्स को अलाउ करना भी जरूरी है। यानी अगर आपको इंटरनेट एक्सेस देना है, तो उससे पहले पीसी डीएनएस क्वेरी करता है। सो आपको, अगर आपका डीएनएस ग्लोबली या ग्लोबल डीएनएस से क्वेरी होती है, तो फायरवॉल के थ्रू अगर पैकेट जाके डीएनएस क्वेरी हो रही है, तो आपको डीएनएस भी अलाउ करना जरूरी है। यानी आपको डीएनएस का भी रूल बनाना पड़ेगा, एंड प्लस ब्राउजिंग के लिए भी ये रूल अलाउ करना पड़ेगा। ये पॉइंट हमेशा समझिए, ताकि जब आप फायरवॉल पढ़ने आओगे, तो इन चीजों पे, इस फंडामेंटल पे डिस्कस या एक्सप्लेन करने में मेरा समय एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, एंड वी विल ओनली फोकस ऑन फायरवॉल पॉइंट्स पे हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स अभी तक समझे। क्लाइंट या एंड डिवाइस हमेशा सोर्स पोर्ट रैंडमली जनरेट करता है एक रेंज में से, और दूसरा कि आपको ये समझना होगा कि क्लाइंट जब भी कम्युनिकेट करेगा, तो आपको ये देखना है कि क्या उससे पहले और भी कोई सर्विसेज या प्रोटोकॉल पिक्चर में आ रहे हैं। जैसे आपने सीसीएनए में आईसीएमपी पिंग पढ़ा, बट पिंग जब पैकेट जाएगा तो मैक नहीं होता है, तो एआरपी के थ्रू मैक लर्न किया जाता है। सो ऑलवेज देयर आर डिफरेंट सेवरल एप्लीकेशंस या प्रोटोकॉल काम करते हैं किसी भी एक कम्युनिकेशन से पहले। तो इस ओवरऑल कम्युनिकेशन को समझ के आपको फायरवॉल पे रूल्स बनाना जरूरी होता है। तो आपको ये दो पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, आई होप। अब हम और एक लास्ट पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं। मैंने अनेकों सालों में जब भी फायरवॉल्स पे मैं रूल पढ़ाता हूं, तो ये एक पॉइंट के बारे में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज देखे हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। अब जब भी आपको, हमने सीसीएनए पढ़ा, जब भी ये एक लैन है, यहाँ पे ये क्लाइंट मशीन दिख रहे हैं, जब भी आपको अपने लैन से बाहर जाना होता है, तो हम सबको पता है वी रिक्वायर्ड अ डिवाइस राउटर। तो यहाँ पे ये राउटर है। राउटर ही वो डिवाइस होता है जिसको हम गेटवे भी बोलते हैं, गेटवे डिवाइस, जो आपके लैन से बाहर आपके पैकेट को लेके जाएगा। तो दैट्स ट्रू। अब ध्यान से समझिए,
ये बात भी सही है कि क्लाइंट से क्रिएट या जनरेटेड पैकेट पहले राउटर तक आएगा और फिर राउटर पे आने के बाद ही वो गूगल या और कहीं चला जाएगा। सो ये बात उतनी ही सही है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि अगर इंटरनेट की ही बात करें रूल की, और जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और इंटरनेट रूल की बात करता हूँ, तो जैसे कि हमने इससे पहले भी समझा था, ये मेरा लैन है, तो इस लैन को मुझे इंटरनेट एक्सेस देना है एंड फॉर द प्रोटोकॉल लेट्स से HTTP 80। तो मैं रूल जब फायरवॉल पे बनाऊंगा तो आई विल से सोर्स आईपी एंटायर लैन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट को। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, ये हमेशा काफी स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम में देखा है। वो क्या है समझिए, हमने ये CCNA में पढ़ा कि लैन से बाहर जाते समय पैकेट हमेशा राउटर तक आएगा और फिर राउटर उसको आगे लेके जाएगा। ये तो सही है, लेकिन इसीलिए काफी बार स्टूडेंट ये अज्यूम करते हैं, यहाँ पे राउटर का आईपी लिख देते हैं। जैसे मान लो मेरे इस लैन में 10.1.1.1 ये राउटर का आईपी है ना, हम सबको पता है कि यही हर पीसी में डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर होगा। दिस इज द डिफॉल्ट गेटवे। तो ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे ये आईपी लिखते हैं राउटर का आईपी एंड आगे सर्विसेज वेल नोन पोर्ट यानी 80 जो कि सही है। सो बेसिकली इट्स एप्लीकेशन या सर्विस फायरवॉल पे ऐसे लिखा जाता है, या गूगल का जो भी पोर्ट होगा। सो बेसिकली इट्स अ पोर्ट 80 एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ये समझिए, स्टूडेंट को विजुअलाइज उन्होंने किया है कि पैकेट राउटर तक आ रहा है फिर आगे जाएगा, तो इसीलिए, और उनको पता है कि हमेशा डिफॉल्ट गेटवे होता है तभी पैकेट बाहर जा पाएगा। तो ये क्लियरिटी तो अच्छी है, लेकिन गड़बड़ ये है कि उन्होंने ये पॉइंट को नहीं समझा है कि राउटर तक या एक लैन में जो फाइनल कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस के बेसिस पे होता है। अगर वो लैन इथर मतलब इथरनेट कम्युनिकेशन है तो सो हमेशा हॉप बाय हॉप लेयर 2 एड्रेसेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है। अब और ये क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, मेरे स्टूडेंट्स को तो होती है, लेकिन जो बाहर से कोई अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं उनके लिए मुझे ये सब पढ़ाना पड़ता है। डिफॉल्ट गेटवे तो आप पीसी में देते हैं, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि इस आईपी के लिए वो एआरपी रिक्वेस्ट बेस के मैक लर्न कर लेता है और फिर जब डेस्टिनेशन मैक डालता है लेयर 2 के अंदर, तब जाके वो फ्रेम हम जिसको बोलते हैं या आप पैकेट बोलो वो राउटर तक जाएगा। सो आपको ये समझना है कि भले समझने के लिए या विजिबिलिटी के लिए लैन से पहले पैकेट राउटर पे आता है, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी के पैकेट के आईपी पैकेट के फील्ड में डेस्टिनेशन आईपी राउटर का नहीं होगा। फाइनल जहां जाना है, इसको कहा जाना है, गूगल के पास जाना है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि गूगल का आईपी डीएनएस से क्वेरी करके पब्लिक आईपी मिल जाएगा। तो जो भी गूगल का आईपी होगा, अभी समझाने के लिए मैं यहाँ पे गूगल आईपी लिखता हूँ। अगर यूजर रेडिफ पे जा रहा है, याहू पे जा रहा है, जहां कहीं पे भी जा रहा है, सो ये फाइनल डेस्टिनेशन होता है। और साथ में CCNA में आपने पढ़ा है कि एंड टू एंड विजिबिलिटी के लिए लेयर 3 एड्रेसेस कभी चेंज नहीं होते, हमेशा हर हॉप्स पे लेयर 2 स्ट्रिप ऑफ किया जाता है और नए एड्रेसेस लगते हैं। तो इस पॉइंट की क्लैरिटी रखनी है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। कभी भी डिफॉल्ट गेटवे तक पैकेट जाता है, बट डेस्टिनेशन आईपी डिफॉल्ट गेटवे का कभी भी आपको नहीं समझना है। क्लाइंट या पीसी का जो मकसद होता है, पैकेट जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वही आईपी यहाँ पे होता है पैकेट में, पीसी वही आईपी यहाँ पे डालेगा। सो इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि काफी बार मैंने काफी सालों से देखा ये एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहता है। इसीलिए
इस फंडामेंटल सीरीज में मैं इस पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिले। सो स्टूडेंट्स, दोस्तों, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अब तक बात की है एंड आई होप कि इतने सारी क्लियरिटी के साथ जब आप फायरवॉल पढ़ने आओगे तब आप फायरवॉल्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे और आपका एक अच्छा फाउंडेशन रेडी रहेगा। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, पढ़ने का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।